जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जियो स्टडी के सेना भर्ती केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। जहां दोस्तों जैसा कि आपको बात किए थे, आज मैं आपके बीच लेकर के आ गया हूं आर्मी कलर की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर 1 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह जो पेपर है वह एआरओ गया की पेपर है। यहाँ पे दानापुर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह दानापुर में एग्जाम हुई थी दोस्तों। तो चलिए बारी बारी से सारी प्रश्नों को देखते हैं। इस सेशन में आपको 1 से लेकर पूरे 50 तक का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो ध्यान से आपको इस सेशन को देखनी है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की तरफ चलते हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़कन हैं। देखिएगा दोस्तों, आज की जो पहली प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे इस तरीका से है। इसे कंप्यूटर द्वारा अच्छी तरीका से टाइप नहीं करवाए दोस्तों, क्योंकि आज टाइम नहीं मिली थी। कोई बात नहीं है, आप इसी पेपर को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। आप जिस माध्यम में आपको आती है उस माध्यम में देखेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे। पहली प्रश्न है, रानी की वाव नामक वावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर जल्दी से लगाएंगे, क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अगली क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहा जाता है ग्लैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर खोजिए। तीसरी नंबर प्रश्न का क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोल्फ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं नंबर प्रश्न तो देखेंगे दोस्तों, ये रही दोस्तों आज की 5वीं नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या है ना? वह पत्रिका का नाम खोजना है जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, यंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये सेक्शन बी की प्रश्न अब आपको मिलेगा दोस्तों, जो कि समान विज्ञान की प्रश्न है। इसे भी आपको देखनी है। कहा जाता है यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में इसका मान निकालना है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना लीजिएगा दोस्तों। क्या फॉर्मूला होती है इसका? तो C/5 बराबर F-32/9 ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको बना देनी है। यानी C का वैल्यू दे रखा है कितना दोस्तों? 40। तो यहाँ पे बनाते हैं 40/5 बराबर F-32/9। अब इसे काट लीजिए, 8 बचे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 72 हो गया दोस्तों, बराबर F-32 हो गया। यहाँ पे अगर ये माइनस को ये साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, 72 + 32 बराबर यहाँ पे F बचेगा। F का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? इस तरीका से F का वैल्यू हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो यदि आपका ऑप्शन ये है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, तो गैर नवीकरणीय संसाधन के बारे में दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? 7 का सही आंसर जल्दी से बताएंगे, क्या होगा? तो इसका 7 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला। ठीक है, अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता आइंस्टीन ने खालिस्तान सापेक्षता सिद्धांत दिया था। तो आइंस्टीन क्या दिया था? जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये,
E बराबर mc², जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपने ये ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये रहा, इसे भी आप बना लें। कहा जाता है कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? ग्रह के रास्ते को खोजना है दोस्तों, क्या कहा जाता है उसे? ऑर्बिट। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, एक सेकेंड, 9 हो गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये रहा, हल कीजिए इसे। आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? आंख के सामने के पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। कॉर्निया। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेक्शन सी की प्रश्न है दोस्तों। सेक्शन सी की प्रश्न मैथ की होती है, तो इसे ध्यान से देख लेनी है। चलिए, सेक्शन सी की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और यह थोड़ी सी लंबी प्रश्न है दोस्तों। एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जब नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर प्रति घंटे 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो बहाव की वर्तमान गति निकालनी है। बहाव की वर्तमान गति क्या होता है? x माइनस वाई बटा 2 होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको x का मान और y का मान निकालना होगा। तो x का मान और y का मान यदि आप निकालते हैं समीकरण से दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। थोड़ी सी लंबी है तो यहाँ पे जगह नहीं है, जिसके कारण सॉल्यूशन इसका नहीं दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लेती है, जो कि रमन से 24 अंक कम है। यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, तो रमन के पास अंक से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखते हैं जगह कहाँ पे है दोस्तों। जगह तो कम मिला है, चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि रमन का एक परीक्षा में इतना अंक लाया दोस्तों, और कहता है कि सीता 54% अंक लाती है, जो कि रमन से 24 अंक कम है। यानी कि यहां से निकाल लेंगे सीता का अंक। सीता का अंक कितना अंक कम है? 24 अंक। यानी कि 456 में से 24 अंक को घटा दिया जाए तो वो हो जाएगा सीता का अंक, जो कि कितना आ रहा है? 432 अंक। ठीक है, 432 अंक किसका हो गया? सीता का हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? 34%। और देखिएगा सीता कितना प्रतिशत लाया है? 54%। तो सिंपल सा निकाल लेंगे। 456 जो है दोस्तों वो कितना प्रतिशत है? ये सीता का अंक है, 54% हो गया। इससे आपको निकाल लीजिए 34% का मान। ठीक है, 34% का यदि मान निकाल लेते हैं तो आप इससे आगे की कहानी को बना सकते हैं। अब 400, यहाँ पे 432 होगा, 56 लिख दिए हैं, 432 सीता का अंक, ये सीता का अंक है 432। अब इसे सिंपल सा काटते हैं, कितना मर्तबे कटेगा? 8 मर्तबे। अब 34 गुना 8 गुना कर लीजिएगा, कितना होगा? तो 272 अंक हो जाएगा। पास होने के लिए 272 अंक लाना था, लेकिन रमन कितना अंक लाया है? 456 अंक लाया है। कितना अंक ज्यादा लाया है? तो 456 माइनस 272 कर लीजिए। 456 माइनस 272 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 184। और 184 अंक ज्यादा लाया है, ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये रही दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटा खंड बताइए। सबसे छोटा खंड बताने के लिए क्या करेंगे? 2/5
8/25, 7/15, 2/5 या 3/10। सभी को एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद जो सबसे छोटा अंक आएगी दोस्तों वो कौन आएगी, तो आपका 3/10 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहां पे कहता है कि परिधि और क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का, है ना। तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है दोस्तों। परिधि बराबर 2πr होता है और क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब यहाँ पे पाई से पाई काट दीजिए, 2r है तो 1r खत गया, r इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है। इसका क्या निकालना है, मसा निकालना है। महत्तम समावर्तक 15, 30, 45 का मसा निकालेंगे तो मसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 दूना 30, 15 45, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है इस प्रश्न में। कहता है कि क्रमागत दो विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करो जिसकी वर्ग का योग 290 हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 11 का स्क्वायर करोगे 121 और 13 का 169। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 9 1 10 की 0 हाथ बरा 1, 6 2 8 1 9 और 290। कहता है कि वर्गों का योग करिएगा, दोनों को वर्गों का योग करिएगा तो 290 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों क्या कहता है, किसी आयताकार मेज की क्षेत्रफल के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल इतना है, तो मेज के विकर्ण निकालनी है। ठीक है, मेज का विकर्ण जल्दी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तथा आयताकार मेज के सतह का परिमाप यानी कि 2 × L + B का वैल्यू दे रखा है 28 और क्षेत्रफल L × B का वैल्यू दे रखा है 48। ठीक है, इसकी विकर्ण निकालना है, यानी कि 2 √L का स्क्वायर + B का स्क्वायर का मान निकालनी है। यही निकालनी है दोस्तों। जल्दी से कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये होता है। अब देख लीजिएगा, a + b इसको काट लीजिए, 14 दूना 28, a + b का वैल्यू 14 हो गया, 14 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर a² + b² रहने दीजिए + 2ab का वैल्यू दे रखा है 48, तो 48 से गुना कर लेंगे, 8 दूना 16 की 6, 4 दूने 8 1 9, 96 हो गया। 96 ने प्लस में है दोस्तों, वो साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 और -96 इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं a² + b² इक्वल टू 100 हो गया। अब ये इसी को देखो, a यानी L² और b², इसका वैल्यू क्या आया है, 100 आ गया है और 100 का रूट है, यानी कि क्या हो जाएगा, L² + b² का रूट ओवर में 10 आएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, थोड़ी सी आज परेशानी हो रही होगी क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, जिसके चलते पीडीएफ नहीं बनाए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 20% बराबर 400, तो x का मान निकालनी है। x का 20% का मतलब 100 बराबर 400 दे रखा है। हल कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 20 दूना 40। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2000, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये रही यहाँ पे छिपा हुआ है थोड़ा सा। ये 19 नंबर प्रश्न है जिसमें कहा जाता है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या निकालनी है। देखिएगा, संख्या मान लेते हैं 3/4 है, अनुपात को हटाएंगे 1 हो जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात हो गया दोस्तों। अब कहता है कि इसमें 5 माइनस कर दिया जाए, 5 घटा लिया जाए, माइनस कर लिया जाए, तो क्या हो जाता है 5/7 हो जाता है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का भी 7 21 है ना, 7 21 एक्स माइनस 7 5 35 बराबर 5 का 20 एक्स माइनस 5 5 25। यहाँ पे लाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वो साइड जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मान पुट करना है दोनों का, तो 10 × 30 हो गया और 10 चौका 40 हो गया। 30 और 40 का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है दोस्तों, तो यह प्रश्न गलत था। देखिएगा, आपको 3-4 पेपर लगातार सोल्व करवाए हैं, जिससे आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि कहीं न कहीं एक प्रश्न जो रहती है वह किसी न किसी तरीका से फॉल्ट रहती है दोस्तों। आप इससे पहले वाला पेपर में भी देखे होंगे कि हर एक प्रश्न में एक एक क्वेश्चन फॉल्ट था, यहाँ भी क्या है, फॉल्ट है। तो इसका कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं करना है, इसको खाली ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि इसका सही आंसर 30 और 40 आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है 500 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। देखिए, ब्याज ज्ञात करना है। अगर ब्याज में कौन सा ब्याज दे दोस्तों, नहीं दे कि साधारण ब्याज निकालना है या कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको सिंपल सा साधारण ब्याज निकाल लेनी है। ऐसा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100 होता है। अब देख लीजिए 500 यहाँ पे दोस्तों गुना 6% है और 4 वर्ष है, बटा 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 6 5 30 गुना 4 कर लीजिए, 4 12 कितना हो गया 120, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, ये थी टोटल 10 प्रश्न। मैथ की क्लर्क में 10 प्रश्न ही आते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर की प्रश्न। सेक्शन डी में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की प्रश्न मिलने वाली है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि खाली स्थान कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई लर्निंग होगा। तो ऑप्शन यदि आपने ये लगाया था तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगली प्रश्न कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में RTF का विस्तृत रूप क्या होगा दोस्तों। तो RTF का विस्तृत रूप आपको पता है तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान की मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का टाइप ज्ञात कर सकता है, यानी कि 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। अगर फाइल का नाम पता रहे दोस्तों तो उसको अलग कर सकते हैं, सारे प्रकार को समझ सकते हैं। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, इसे भी आपको देखना होगा। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक खाली स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है दोस्तों, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में रहता तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, GUI। ठीक है, अगली क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन डी, यदि सी और डी आपने लगाया तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
ये थी टोटल सेक्शन ए का प्रश्न। और अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो आपको देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी आपको टाइमिंग मिलेगी। ये इस तरीका से इसका क्या है, पैसेज है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, पैसेज को आराम से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद देखिएगा यहाँ पे तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिएगा इस तरीका से पैसेज होता है और इसी पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना रहेगा। ठीक है, पैसेज एक बार देख लिया आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा इस तरीका से दिया हुआ है। इस प्रश्न 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर अगर प्रश्न है दोस्तों तो 27 का सही आंसर आपको लगानी है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इसे पढ़े और सही आंसर लगाएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर, डी होगा। अगली प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 29 नंबर प्रश्न आपको कहता है इसका सही आंसर लगाने के लिए पैसेज यदि आप पढ़े हैं तभी आप लगा पाइएगा, नहीं तो आप इसे सिंपल सा आपके पास पेपर है तो आप इसे मिला लें ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ये 29 नंबर प्रश्न है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हमने इससे पहले ही आपका ये सारा पैसेज पढ़ लिया था और इसका आंसर सही लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली आपको सेकंड नंबर पैसेज मिलेगा, क्योंकि 2 पैसेज होता है तो सेकंड नंबर पैसेज यहाँ पे है। इससे भी 5 प्रश्न पूछी जाती है, छोटा पैसेज होता है तो इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये 5 प्रश्न नीचे का बनानी है। अब इसका सही आंसर आपको लगा लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों, जिसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। 5 प्रश्न होते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका भी बी हो जाएगा। 34 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये दोस्तों पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मेंस है तो ये सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्या करना है, आर्टिकल को चूज करना है, करेक्ट आर्टिकल को लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर भी आपका सी होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको जोड़ करके सही बनाना है। पी यहाँ पे है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, भी है, डब्ल्यू है और एक्स है। इसे क्या करना है, ज्वाइंट करना है और एक शब्द बनाना है जो कि करेक्ट होना चाहिए। क्या इसका सही आंसर होगा, सही प्रोसेस इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा।
सबसे पहले कौन आएगा, क्यू, उसके बाद यू, इस तरीका से देख लीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर उसी तरीका से देखना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा, इसका भी सही आंसर ये हो जाएगा। आपको इंग्लिश की प्रश्न पत्र को सोल्व करने के लिए आपको इसको सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है, तभी सोल्व हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी अगली प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न। इसमें एरर को पकड़नी है दोस्तों। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पहला का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाएंगे, यदि आपको आता है तो सही लगाएंगे। 43 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, इसको जल्दी से पढ़ेंगे और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ये दोस्तों आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, ये मीनिंग है, 4 मीनिंग होती है और इसमें कौन सी मीनिंग सही है उसको खोजना है। तो आपको इसको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगली क्वेश्चन 46 नंबर है और 46 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रही 48 नंबर प्रश्न। इसमें क्या करना है, कैंसिल, है ना। इसको सही आंसर आपको लगाना है 48 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका भी सी हो जाएगा। और लास्ट की 50 नंबर प्रश्न है, तो 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये थी टोटल 50 प्रश्न जो कि क्लर्क की थी और 1 नवंबर 2020 को यह गया यारों में पूछी गई थी। आपको अगर क्लर्क का फुल पैकेज खरीदना है दोस्तों, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप नंबर है 7488016573। आप इस पे व्हाट्सएप कर करके फुल कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जाने से पहले फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि अगली वीडियो जो होनी चाहिए वो किस ARO की होनी चाहिए और उसमें कौन सी ट्रेड की होनी चाहिए दोस्तों, ये हमें जरूर बताएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।